अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपने देखा एक टोला जनेवा गया भीख मांगने, चंदा इकट्ठा करने के, चंदा इकट्ठा करके लाएं और मुल्क को चलाएं। और यहां पर बिकाऊ मीडिया और उसके एंकर्स और हुकूमती वुजरा, हुकूमती नुमाइंदे यहां पर चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का खतरा टल गया, डॉलर्स की बारिश हो गई। और शहबाज शरीफ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। शहबाज शरीफ बहुत से डॉलर्स लेकर आ रहा है। नाजरीन, कोई डॉलर्स नहीं लेकर आ रहा, चंद डॉलर्स लेकर आ रहा है, लेकिन उसके बदले वो आपके मुल्क को एक और जंग में धकेल कर आ रहा है। जी हां, एक जलती आग में झोंक कर आ रहा है आपके मुल्क को ये इंपोर्टेड टोला, जिस मिशन पर ये आया था। तो नाजरीन, हकायक इंतहाई चौंका देने वाले हैं, जो ये बिकाऊ मीडिया आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इनको जुबान बंदी के एवज और इनकी तशहीर के एवज अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए हैं। इसलिए ये मीडिया आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको आज वो हकायक बताऊंगा कि ये लोग क्या सौदा करके आए हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, जब से ये इंपोर्टेड टोला हुकूमत में आया है, मुल्क मुआशी बहरानों में जो है दलदल में गिरता चला जा रहा है और अब मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब खड़ा है। पाकिस्तान में पैसा नहीं बचा, सिर्फ 4 अरब डॉलर्स के जो है वो जखायर बचे हैं पाकिस्तान के पास, जो कि अगले 20 दिन की इंपोर्ट्स का पैसा भी नहीं है। ऐसे में इसहाक डार साहब ने जब बयान दिया कि पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों में 6 अरब डॉलर पड़ा है, नाजरीन, वो 6 अरब डॉलर को इसहाक डार के बाप का नहीं है, वो इस हुकूमत के बाप का नहीं है। वो 6 अरब डॉलर आपका पैसा है, वो 6 अरब डॉलर मेरा पैसा है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। कमर्शियल बैंकों में पड़ा पैसा क्या होता है? वो पैसा जो आपका यूबीएल बैंक में पड़ा है, जो एमसीबी में पड़ा है, जो हबीब बैंक में पड़ा है, ये पैसा कमर्शियल बैंकों का पैसा कहलाता है। ये बैंक्स कमर्शियल बैंक्स है और इनमें जो पैसा पड़ा है उसका दावा कर रहा है जनाब इसहाक डार कि ये पाकिस्तान का ज़र मुबादला है जो कमर्शियल बैंकों में पड़ा है। यानी अब उसकी नजरें आपके पैसे पर है। ऐसे जो फॉरेनर आपके लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, जो बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है कि यार हम पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं और हमारा पैसा ये लोग हड़प करने के चक्कर में है। नाजरीन, एक तो यहां पर बेचैनी फैली हुई है, फिर यह टोला जाता है जनाब पाकिस्तान को, यहां पाकिस्तान के अवाम को यहां पर बारिशों और सैलाब में डबो के, जी हां, ये यहां पर पाकिस्तान में डबो के ये जाता है वहां पर चंदा लेने। और वहां से जो पैसा मिला है नाजरीन, वो पैसा एक तो आपको बता दूं, ये कोई मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए नहीं मिला, ये कोई खजाने में रखने के लिए जनाब नहीं मिला। ये पैसा, जी हाँ जनाब, अब सुनिएगा गौर से, ये पैसा एक तो ऐलान हुआ है कि जनाब ये मुल्क इतना देगा, ये मुल्क इतना देगा, ये मुल्क इतना देगा। वहां से शहबाज शरीफ साहब कोई बोरियां भर के या कोई जहाज भर के ले नहीं आएंगे कि जैसे ये उतरेंगे तो जनाब यूं खजाने के और बोरियों के मुंह खोल देंगे और हर तरफ से बस लहर बहर हो जाएगी पैसे की। और जिस तरह से यहां पर जनाब एक पटवारी का ट्वीट मेरे सामने है, सीनियर साफी है लेकिन है पटवारी, सुनिएगा। कहते हैं जी डिफॉल्ट का खतरा टल गया, डॉलर्स की बारिश, सऊदी अरब ने आर्मी चीफ की बात मान ली। आगे लिखते हैं, पंजाब में काफ लीग और पीटीआई ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। यार हद होती है बेशर्मी की, हद होती है बेशर्मी की। और नाजरीन, आपको बताता चलूं कि आर्या मकबूल जान साहब ट्वीट करते हैं, कहते हैं 10 अरब डॉलर के वादों में 7.5 अरब 3 बैंकों ने देने का वादा किया है, जो कि कर्ज है, सुन रहे हैं, और जो इस कौम ने अदा करने होंगे, आपने मैंने अदा करने होंगे। बाकी 2 अरब डॉलर 3 साल में प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे। लेकिन अगली बात सुनिएगा, कहते हैं लेकिन इन मेहरबानियों के बदले हमें क्या करना होगा, सोचने से ही डर लगता है। और एक और साफी लिखते हैं, कहते हैं जी ऐलान सैलाब जदगान की इमदाद के लिए हुआ है और हुक्मरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। मीडिया को भी हड्डी डाली गई है कि आपने यही कहना है कि पाकिस्तान को हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, जबकि हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं।
जी हाँ नाजरीन, हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा सैलाब ज़दगान के लिए हो रहा है। ये मुख्तलिफ NGOs के जरिए पाकिस्तान को दिया जाएगा, मुख्तलिफ इदारों के जरिए, और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी कि पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है। इनके खजाने में रखने के लिए या इनकी ये 165 गाड़ियों की LCs खोलने के लिए पैसा नहीं आ रहा, जो इनकी अयाशियां हैं। एक तरफ पाकिस्तान में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग आटे के लिए, आटे के थैले के लिए एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। और जनाब आटे की जिद्दोजहद में 6 बच्चों का बाप मीरपुर खास में अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। और बेशर्मी की इंतहा यह है कि ये लोग एक पूरा टोला यहाँ पाकिस्तान से जेनेवा चार्टर्ड तैयारी में जाता है, जबकि यहां पर दिन में दर्जनों फ्लाइट्स डायरेक्ट जेनेवा जाती हैं। लेकिन ये महान लोग एक पूरा लाव लश्कर लेकर और ये चार्टर तैयारे में जेनेवा जाते हैं, जहां पर सारा काम जो है, सारे खिताबात, सारी जितने लोगों की शिरकत है वो वीडियो लिंक के जरिए होती है। तो इनको क्या जरूरत थी इतने खर्चे करने की? लेकिन ये शाना खर्चा तो इनका जनाब एक लेवल है ना, इसीलिए तो ये हुकूमत में आते हैं। और नाज़रीन आगे आपको बताता चलूं कि आर्या मकबूल जान साहब ने एक और खतरनाक ट्वीट किया है। कहते हैं जी, तीसरी दफा हम पर अमेरिका और यूरोप मेहरबान हो रहे हैं। पहली दफा 1980 में जब हमें अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ाया, दूसरी दफा 2001 जब हमें अफगान मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया और हम आगो खून में नहा गए, और अब डॉलरों के एवज हमें अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के मुसलमान भाइयों से लड़ना होगा। जनाब सुन लिया, अब डॉलर्स के एवज हमें अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के मुसलमान भाइयों से लड़ना होगा। फ्री में अमेरिका बहादुर आप पर मेहरबान नहीं हो रहा। ये आपकी पॉलिसी है, ये आपकी पॉलिसी की कामयाबी है जनाब, जिसके आप बहुत बुलंदोबांग दावे करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात क्या है? खबरें आ रही हैं कि इंडिया उधर से जंग मुसल्लत करने के दहाने पर है, लेकिन हमारे जो वजीर खारजा साहब है उनको ना इंडिया की कोई फिक्र है, ना अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की कोई, मुज़ाकरात की कोई फिक्र है, कोई टेंशन है। इवन मौसूफ को तो ये नहीं पता, ये तक नहीं पता कि अफगानिस्तान का वजीर खारजा कौन है, अफगानिस्तान का वजीर आजम कौन है। उसे पता है तो अमेरिका का पता है, उसे पता है तो जनाब दूसरे यूरोपियन ममालिक का पता है, जहां से उनकी वेकेशंस खत्म ही नहीं हो रही और वो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे। वो पाकिस्तान में आते हैं, कभी कभार मुंह दिखाने लाड़काना जाते हैं, नंगे पांव खड़े बच्चों के साथ एक तस्वीर बनवाते हैं, तस्वीर पोस्ट करते हैं और फिर मौसूफ अपनी पिकनिक पर निकल जाते हैं, आउटिंग पर, और आज तक वापस नहीं आए। नाजरीन ये इन्होंने हाल कर दिया पाकिस्तान का, और डिफॉल्ट का खतरा टल गया। मीडिया पे आप यही खबरें सुन रहे हैं, अखबारात आप उठा के देख लें, उनके जो पेजेस हैं जनाब, आप देखें कोई 2/3 पेजेस पे बड़े बड़े इश्तिहारात लगे हुए हैं, कोई तीसरे हिस्से पे जाके कोई 2-4 खबरें होती हैं, उसके अलावा इतने बड़े बड़े इश्तिहारात जनाब। मैं ये नहीं कहता कि इश्तिहारात करोड़ों के ना दो, ठीक है, मीडिया को आप इश्तिहारात देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप झूठ बोलने के इश्तिहारात दे रहे हैं, झूठी तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं। तो नाजरीन अब अल्लाह ही खैर करे कि इस पैसे के बदले अब आप पाकिस्तान को कहां लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो यूरोपियन लोग हैं, ये जो अमेरिका है, ये आपको फ्री में कुछ नहीं देता। ये जब भी देता है तो उसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे माजी में चुकानी पड़ी। अल्लाह आपके और मेरे मुल्क का हामी और नासिर हो। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।